वेलकम टू BW कैंपस। आई एम अर्जिता अवस्थी। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैनेजमेंट। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BW कैंपस चैनल में, जिसमें ये एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कराता है। वेदर DU हो, VHU हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, नेशनल PG कॉलेज हो, DDU यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के थ्रू कराई जाती है। और यहाँ पे आपको पूरे मटेरियल, जो भी पढ़ाई के लिए आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, हर एक टॉपिक के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस अवेलेबल है। आपको इसके लिए बस छोटा सा काम करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है प्रीमियम लेक्चर्स का, बहुत ही कम पैसे में, बिना कहीं गए, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दौड़े, बिना टाइम ख़राब किए, आप जब चाहो अपने मन से हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हमारा BW कैंपस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसमें कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैंने मेंशन किया है अभी रिसेंटली, उनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस हमारा BW कैंपस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ से बेनिफिट है, तैयारी आपको करनी है और स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर की पूरी तरह से। तो और समय समय पे हमारे जो मेंटर्स हैं आपको मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है। और हमारे मेंटर्स आपको बुक्स भी रेकमेंड करेंगे और यूनिट वाइज आपको एक एक टॉपिक की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपका सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। इसके अलावा जो बोर्ड लाइन नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन पे किसी भी नंबर पे कॉल करके आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसमें क्या है कि 4 यूनिट्स हैं, यूनिट वाइज हम कवर अप करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉमर्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर MCOM में हो आप तो आपकी जानकारी जो है, अगर आप MCOM का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो इस मैनेजमेंट जो है वो कॉमर्स का एक, क्या कह सकते हैं हम, एक इसेंशियल पार्ट है। कॉमर्स में मैनेजमेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो सबसे बेसिक है। आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, BCom पूरा पढ़ा होगा, है ना। तो MCOM की प्रिपरेशन के लिए मैनेजमेंट जो की पार्ट बिलोंग करता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो इसके बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और जब वो गलत होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि ये छोटा सा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यूनिट फर्स्ट है जो कि मैनेजमेंट के बारे में ही है, उसमें क्या है, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद उसका कंसेप्ट है पूरा कि कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, है ना, और कैसे, मतलब किस किस फील्ड में स्टडी की जा सकती है मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद नेचर उसका कैसा है, साइंस है, आर्ट है, ये सारी चीज़ आप देख चुके होंगे, और कैसा साइंस है ना। इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ये देखिए, फंक्शंस तो हम ऐसे तो डिटेल में अलग अलग टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में ऐसे ही देखेंगे कि फंक्शंस आखिर होते क्या क्या है। प्लानिंग है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस आपको पता ही होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है वो किस फंक्शन के अंडर में आता है मैनेजमेंट के। ठीक, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस में वही है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारे बिजनेस कल्चर में। ठीक है, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके बारे में, है ना। उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ उनका नाम ही नहीं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टॉप लेवल की, क्या मिडिल लेवल की, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये मैनेजमेंट है ये क्या है, एक तरीके से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि यहाँ हम पढ़ेंगे जो सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि
डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन करना, है ना, कम्युनिकेशन करना, इस साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। बिहेवियरल अप्रोच में आती है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? साइकोलॉजिकल अप्रोच है ना। तो साइकोलॉजिकल चीज़ें जैसे कि बिहेवियरल चीज़ें बहुत सारी पढ़ेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें कुछ मतलब फिजिकल फॉर्म में चेंज करना होता है, कुछ हमको अपने अंदर से अपने साइकोलॉजिकल चीज़ों में चेंज करना होता है। उसी में मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है? मिन्सबर्ग्स मैनेजमेंट रोल्स। हेनरी मिन्सबर्ग को आप जानते होंगे, उनके मैनेजमेंट रोल्स क्या हैं। नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल एंड टेलर। फ्योल के बारे में आप जानते होंगे, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो वो उसमें क्या था कि वो 1917 में आई थॉट पब्लिश हुई थी, जो कि फ्रेंच में पब्लिश हुई थी। और 1949 में क्या हुआ था, वो बाद में इंग्लिश में उनकी बुक पब्लिश हुई, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें, है ना। तो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे तो उसमें फ्योल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? टेलर है, FW टेलर, जिनको हम जानते हैं। ये क्या अमेरिकन थे, अमेरिकन इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1911 में पब्लिश हुई थी, जो की थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स हैं उसमें टेलर का कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये बताते हैं, जिसमें कि इनके 5 प्रिंसिपल्स थे, वो भी हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे इस यूनिट के अंडर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में जो भी चीज़ है ना, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करते हैं, है ना। प्लानिंग का जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये देखेंगे हम। डिसीजन मेकिंग को के हर दायरे में जाएंगे, हर अप्रोच को देखेंगे। इसके अलावा क्या है? MBO। MBO मीन्स क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कि ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कैसे मैनेजमेंट होता है। एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, MBO हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, वो जो हमारे फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, उसी के जो पॉइंट्स थे उन्हीं को फर्दर हम बारी बारी तोड़ के उसको डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? कंसेप्ट है, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, ठीक। कंसेप्ट में, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? चीज़ों को से मतलब जो राइट थिंग राइट प्लेस पे होनी चाहिए, है ना। ऑर्गेनाइजिंग का सही मतलब तो ये होता है राइट थिंग राइट प्लेस पे होनी चाहिए। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है? हर एक चीज़ को करने का कोई प्रोसेस होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है वो हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में इस फंक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, है ना, प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, इसमें फॉर्म भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या होता है, कौन करता है, किसके थ्रू लिया जाता है, इसमें डेलीगेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, जैसे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे कि मतलब डेलीगेशन में क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये क्या पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप सेंट्रलाइजेशन किस लिमिट तक रखोगे और डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर सकता, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो काम कर सकता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पूरा कंसेप्ट देखेंगे हम। इसके बाद आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि कोई भी एक मैनेजर है, उसके अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, है ना। तो जिसका वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा वो अपने अंडर में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम करा सकता है। यानी एक मैनेजमेंट कितना इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने अंदर कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, अब हो सकता है कि कोई मैनेजर अपने अंडर में 10 एम्प्लॉयज़ को ले लेता है, लेकिन वो उनको सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है, गाइड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इफेक्टिव और इफिशिएंट सुपरवाइजिंग होनी चाहिए, है ना, तभी मानेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना बड़ा, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये कि एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन मैनेजमेंट, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम रखते हैं तो हमारा मैनेजमेंट
में क्या इफेक्टिव रोल पॉजिटिव थिंकिंग प्ले करती है, ये हम देखेंगे इस वाली यूनिट में, और इसके साथ ही दूसरी यूनिट खत्म हो जाएगी। तीसरी यूनिट में क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग क्या है कि जब हम क्या करते हैं अपने स्टाफिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्या करते हैं कि अपने वैकेंसीज को फिलअप करते हैं, वैकेंसी पहले हम जनरेट भी करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ वैकेंसी की ज़रूरत है, उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो स्टाफिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, स्टाफिंग में क्या क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, स्टाफिंग के अंडर में आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है ना। तो रिक्रूटमेंट है, उसका मीनिंग है, उसका सोर्सेज का कौन कौन से सोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जैसे कॉलेज प्लेसमेंट होते हैं, एट द डोर, फैक्ट्री गेट पे रिक्रूटमेंट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू होता है, या कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस आती हैं उनके थ्रू होता है ना। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है कि रिक्रूटमेंट करने के बाद जो एप्लीकेशंस हम उसमें से क्या करते हैं, छांटते हैं, है ना, अलग करते हैं, जो हमें लगते हैं कि हाँ ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ ठीक हो गए, उसमें हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत बार आपके एग्जाम में कोडिंग करने के लिए पूछ देता है कि पहला स्टेप कौन सा होगा, हायर करना, स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेशन की कि क्या करेंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू हर एक तरीके की जॉब के लिए अलग तरीके का इंटरव्यू होता है। जैसे कहीं आपकी टेक्निकल जॉब्स हैं तो उनके लिए अलग इंटरव्यू होंगे, अगर नॉन टेक्निकल जॉब हैं तो अलग इंटरव्यू होंगे। जो अपर लेवल के जॉब हैं, जैसे हम क्या कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, तो उनके लिए इंटरव्यूज़ अलग होते हैं, और लोअर लेवल के लिए इंटरव्यूज़ अलग होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट इसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ भी देखेंगे हम कि इंटरव्यू को सक्सेसफुल, अब हम ये सोचेंगे कि सक्सेसफुल इंटरव्यू इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसकी लाइफ का या उसकी नॉलेज का कोई भी एस्पेक्ट हमसे छूटने ना पाए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन में, जिस इंडिविजुअल को हम एज अ एम्प्लॉई सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर सारी ट्रेड्स होने चाहिए, है ना, सारे ट्रेड्स होंगे। इसको जानने के लिए इंटरव्यू का पूरा पैटर्न होना चाहिए, है ना, किस प्रोसेस से हम इंटरव्यू डिज़ाइन करेंगे जिससे हर नॉलेज, जो भी नॉलेज है हम उसके बारे में ले सकेंगे और ये जान सकेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर वैकेंसी अगर फिलअप करनी है तो इसके लिए ये कैंडिडेट अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एसेंशियल्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस और मेथड्स है। ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, आपको पता ही है, ऑन द जॉब होती है, ऑफ द जॉब होती है। ऑन द जॉब के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स भी देखनी है, ट्रेनिंग होती क्या है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ट्रेनिंग की सिग्निफिकेंस क्या है ना, और इसके बाद मेथड्स। तो मैंने आपको बोला है कि मेथड्स भी, ये सारे टॉपिक्स हम पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो के थ्रू हम, हर टॉपिक का अलग वीडियो होगा, आपको एकदम डिटेल में एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, किसी भी तरीके का डाउट आपको होने ही नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट हमारा फंक्शन, इसी का फंक्शन ही है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो क्या है डायरेक्टिंग, क्या होता है, उसमें मीनिंग क्या है उसकी, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लीडरशिप है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को डायरेक्ट करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो लीडरशिप में हम क्या देखेंगे, उसका कंसेप्ट देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीडर्स, कौन कौन से लीडर्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ लीडर्स अलग होते हैं, और स्टाइल ऑफ लीडरशिप अलग होती है। कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक होती है, फ्री रेन होती है ना, और डेमोक्रेटिक होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लीडर्स, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये लीडरशिप में, ये डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन के अंडर में ही हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे कंट्रोल एक पोर्शन होता था, वहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन लाया गया है, ये जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में अब जो नया अप्रोच है उसमें कोऑर्डिनेशन लाया गया है। फिलिप कोटलर ने कोऑर्डिनेशन वर्ड दिया है, उसमें क्या आता है कि कंसेप्ट है, टेक्निक्स है कोऑर्डिनेशन की, किस तरह कौन सी टेक्निक्स को हम अपनाएंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन भी मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाएगा, जिसमें कंसेप्ट होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा, इसके अलावा बैरियर्स
टू कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से बैरियर्स और कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं ये भी देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो पूरी चारों यूनिट हमने डिस्कस की हैं, इसी से ये पूरा हमने जो सिलेबस है, जो पेपर्स हैं, है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पेपर्स आपको देने हैं, जिनके एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना है, वो सारे सबके पेपर्स को कंसाइज करके, उनकी एनालिसिस करके, उनका सिलेबस देख के एक ये सिलेबस बनाया गया है, कंसाइज सिलेबस, जिसमें कि हर टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप ये सिलेबस, इससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं आप देख लोगे तो इसके बाहर से किसी भी एंट्रेंस में नहीं आने वाला है। मेन फोकस हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम पे रहता है। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हो तो अगर मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो इन्हीं टॉपिक्स से बनेगा, इसके अलावा कोई टॉपिक बाहर से नहीं आने वाला है। बुक्स बताई जाएंगी आपको, इनका पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन, पॉइंट वाइज जो चीज़ है, आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, हर कन्फ्यूज़न दूर की जाएगी। तो जैसे जिस पेज से मैं पढ़ाऊंगी उसी पेज से आपको पढ़ते जाना है, और आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी अपनी मनपसंद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें एडमिशन पाने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। BW कैंपस का जैसा कि लोगो है, आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता है, नेवर गिव अप। तो आपको गिव अप नहीं करना है, बस हमारे साथ साथ हमारे दिखाए हुए डायरेक्शन में चलते जाना है। तो मैनेजमेंट का जैसे सीरीज शुरू होने वाली है, तो ये था पूरा सिलेबस, ठीक है, और इसी को हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। प्लीज़ बी श्योर यू मस्ट लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।